यस सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युमन कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है और मैं हूँ 6th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। 6th ईयर का हूँ औरंगाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सो यार अभी रिसेंटली मेरे से एक बच्चे ने पूछा था कि भैया बुक्स की कॉस्टिंग कितनी आती है, जितनी भी बुक्स अगर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक एवरेज बता देता हूँ, अगर तुम्हें लेना है नहीं लेना वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि थर्ड और फोर्थ ईयर तक तुम बुक्स लो, ठीक है। थर्ड और फोर्थ ईयर तक, ठीक है। क्यों लेना है क्यों नहीं लेना है उसके दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं दोनों के बताऊंगा, ठीक है। प्लस हाँ, यही पूरी बुक की कॉस्टिंग। फ्लाइट एड की नहीं बता रहा मैं, बाकी डेली एक्सपेंस और अभी का जो मंथली एक्सपेंस होते हैं उसका भी मैं एक बार बता दूंगा, और वन टाइम एक्सपेंस यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बुक्स की कॉस्टिंग से अभी, और मेरे को ये भी फीडबैक देना कि अभी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि मैं पूरे नए से स्टार्ट कर रहा हूँ एफ ये MBBS सीरीज़, ठीक है, इस साल के बच्चों के लिए। तो यार बुक्स का अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट ईयर में एनाटमी की लगती है 4 बुक्स, जो कि एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, थर्ड न्यूरो एनाटमी है, फोर्थ नहीं, फोर्थ न्यूरो एनाटमी और थर्ड है। 4 पार्ट है उसके। एब्डोमेन वाला है, एक अपर लिम है, एक लोअर लिम है, ये सब है, एक CNS है। तो चारों बुक्स का कॉस्ट अभी 2000 चल रहा है, जहाँ तक है। मैंने 1600 की ली थी उस टाइम, 1600 या 1400 की। और देखो यार, पढ़ना, इसके पहले मैं बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी लेना है कौन कौन सी नहीं लेना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके, ठीक है। तो बुक्स एनाटमी के लिए BD चौरसिया तुम ले सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छी है। और बाकी जो एक्स्ट्रा बुक अगर पढ़ना है तो वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में यार, और मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एनाटमी लगती है, और बाकी दूसरे कॉलेज है वहाँ पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी लगते हैं, फिजिक्स ये सब पूरे, वो सब फालतू रहते हैं, वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लेना सही है, लो, ठीक है, यही बोलूँगा। बाकी प्रीव्स भी है, वो यहाँ पे या तो तुम्हें लाइब्रेरी से मिल जाएगी, या तो डाउनलोड कर सकते हो, उसका इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट वाला आता है, ठीक है। प्लस सेकेंड ईयर में आओगे तो तुम यार बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण एक है, और वो भी तुम्हें अराउंड 1500 1600 की मिलेगी, नया एडिशन उसका। और माइक्रोबायो की जो है वो CP भवेजा ले सकते हो, या अपूर्वा शास्त्री, वो भी 1000 1500 तक आती है, ठीक है। प्लस फिजियोलॉजी की यार मैंने प्रेफर करी थी पहले AK जैन, बट AK जैन की लैंग्वेज मुझे थोड़ी टफ लगी थी, तो मैंने AK जैन फिर बेच दी। मैं लिया और मैं बेच दिया नई बुक, और उसके पैसे मुझे मिले भी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मिले, है रीज़न, ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद एक और मंगाई थी, सेम्बुलिंगम। सेम्बुलिंगम थोड़ी मोटी सी बुक है, बट उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने जो मेरे पुराने वीडियो उसमें मैंने तुम्हें बताया होगा, सेम्बुलिंगम है, तो वो भी काफ़ी अच्छी है, वो मेरे को सही लगी थी, फीजी उससे पढ़ सकते हो। फिर जब तुम थर्ड ईयर में आ जाओगे, थर्ड ईयर में तुम्हारे सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, 7 8 सब्जेक्ट है, उसमें पैथ सबसे इंपॉर्टेंट है, और पैथ के लिए पैथोलॉजी है। पैथ एक सब्जेक्ट है, बट रशिया में वो पैथ फिजियो और पैथ एनाट दोनों अलग अलग तरीके से लगते हैं, है एक ही सब्जेक्ट वो, और दोनों की एक ही बुक है, ठीक है। तो पैथ फिजियो, उसमें फिजियोलॉजी वाला पार्ट है जो कि एक ही बुक में रहेगा, और उसी बुक में जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक चीज़ें, मतलब जो हम आँख से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो फाइंडिंग्स, वो तुम्हें उसी बुक में मिल जाएंगे। तो इसके लिए तुम यार, मैंने जो की थी वो बाइबल होती है इसकी, पैथ की, जो कि रॉबिन्स है। तो रॉबिन से अगर पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। और अगर नहीं पढ़ सकते उससे, तो एक और आती है, रामदास नायक की आती है एक, ठीक है, रामदास नायक की आती है पैथ की, तो वो तुम ले सकते हो, वो काफ़ी सही लगी थी मेरे को, उसमें शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में। और तीसरी सबसे अच्छी, अगर FMG इन सब की तैयारी कर रहे हो या बिल्कुल शॉर्ट में समझना चाहते हो, तो भाई पैथोमा बहुत अच्छी है, उसके वीडियोस ऑनलाइन मिल जाएंगे, डाउनलोड कहीं से कर लेना, बुक भी मिल जाएगी, काफ़ी सही है, वो शॉर्ट में दिया हुआ है बहुत, और बहुत अच्छा है, अच्छा ओरिएंटेड बहुत अच्छा है। तो मैंने तो उसी से किया था, प्लस रॉबिन से, क्योंकि मेरा कोविड चल रहा था, तो मेरे को वो बहुत टाइम था, और टाइम देना पड़ेगा। और लो तभी बुक्स जब पढ़ सको, इस बाकी वेस्ट मत करना। तो वो मेरी 2100 की आई थी, ठीक है। 2100 की 2 वॉल्यूम होती है उसकी, वो आई थी। प्लस उसी टाइम मेरा फॉरेंसिक मेडिसिन, अभी उसका टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट होता है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन का भी 900 1000 की बुक आती है उसकी, वो ली थी मैंने। प्लस एक सर्जरी की ली थी, बेलीज एंड लव, वो मेरी 2400 की आई थी उस टाइम। और एक मैंने उस टाइम ली थी, क्योंकि मेडिसिन भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही गया था मेरा उस टाइम, तो उस टाइम मैंने एक ली थी, ये डेविडसन रॉ, हैरिसन नहीं बोल रहा हूँ, डेविडसन बोल रहा हूँ, तो वो 1900 की है, 1900। और अगर हैरिसन लेना है, हैरिसन से ही पढ़ना है, तो भाई 8000 रुपये खर्च करो और लो। तो इतना अगर पैसा है तो करो, क्योंकि और बुक से थोड़ा पढ़ा करो, जैसे स्टार्टिंग के 4 साल है वो तुम बुक्स में इन्वेस्ट करो अपने।
अगर तुम्हें यहाँ से लेनी तो यहाँ से लो, अगर ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ो, इससे पढ़ो, जैसे तुम्हें अच्छा लगता है। ठीक है। फोर्थ ईयर में तुम आ जाओगे तो उसमें तुम्हें बुक्स लगेगी, क्या बोलते हैं ये, ऑब्स और गायनिकी। तो ऑब्स और गायनिकी दोनों की है, मैं नाम भूल गया हूँ मैं। ठीक है। बाकी ऑब्स और गायनिकी भी अच्छी खासी है, तो वो तुम ले सकते हो। और पीडियाट्रिक्स की है घाई, तो वो तो मैंने नहीं ली थी, तो मैंने इतनी ही बुक्स ली थी, तो इतने का अराउंड तुम 1-1 हज़ार या 10 या 15 हज़ार की मेरी बुक्स आई थी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं बोल लूँ, मेरी आदत है कि बार बार लैपटॉप या टैब खोल के उसमें वो करने की, तो यार एक बार में तुम 70,000। हाँ, ऑब्स और गायनी की वो थी, दत्ता थी। ठीक है, दत्ता बुक है। ठीक है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं, तो मेरी जैसे आदत है कि मैं उसमें लिखता हूँ, मतलब अंडरलाइन कर करके थोड़ी मेरी आदत है, तो वो मेरे को सही लगता है थोड़ा। ठीक है। बट अगर तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो तुम टैब में इन्वेस्ट करो, अपना कोई भी आईपैड लो या कोई भी 35-40 हज़ार का टैब लो, उसके साथ स्टाइलस लो और नोट्स बनाओ उसमें। वो भी है, वो कुछ लोग वो भी करते हैं, वो भी तुम्हें 35 हज़ार का वही पड़ेगा। और प्लस, और अगर किसी की आदत है ऑनलाइन पढ़ने की, बुक्स तो डाउनलोड कर सकते हो। और कोई लाइब्रेरी का ऑप्शन बोल रहा था, तो लाइब्रेरी में भी कर सकते हो, उसका कोई ऑप्शन मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। बट लाइब्रेरी में दिक्कत ये होती है कि वहाँ से अगर हम कोई बुक्स लेते हैं ना, तो वहीं हमें रिटर्न करनी पड़ती है, तो वो नोट्स बनाने का मतलब ही नहीं है। तो मेरी आदत थी बुक्स में, तो यार फिर जब तुम मेहनत अपनी बुक्स में दे रहे हो तो फिर कोई और ही यूज़ करेगा ना उसको, तुम्हारी बुक हो ही कहाँ वो। तो इस पर्पज़ से मैं कभी बुक्स अपनी खुद की लाता था, दिक्कत होती थी थोड़ा, बट ठीक है चलता है। अब थोड़ा बुक्स लेना ही चाहिए यार, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, बट बुक्स उस टाइम ले सकते हो। फोर्थ ईयर के बाद, जैसे अगर तुम फिफ्थ ईयर हो जाता है या फोर्थ ईयर की जब छुट्टी लगती तुम्हारी बाद में, उसके बाद भाई तुम ले लो प्री प्लेडर, सेरिबेलम या मैरो। इन तीन में से तुम्हें जिसमें भी अच्छा लगता है वो लो और उससे पढ़ो, उसके बाद बुक्स मत लो, इतनी ही काफ़ी है मेरे को जहाँ तक लगता है। छोटे छोटे सब्जेक्ट की लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं लेनी तो फर्स्ट ईयर से प्री प्लेडर है ये सब लो। बट वही है, जब तक सिक्स ईयर में तुम आओगे तब तक तुम्हारा दिक्कत वो हो जाएगी कि वर्जन चेंज हो जाएगा। मतलब अभी जैसे मैंने जब लिया था फोर्थ वर्जन था, पिछले साल भाई फिफ्थ निकल गया और अभी सिक्स्थ निकलने वाला है, तो वर्जन चेंज हो जाएगा। वीडियो सेम रहती है बट टीचर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, बट ऐसी प्रॉब्लम नहीं, उससे तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा और प्रिपरेशन भी हो जाएगी और शॉर्ट में होगी। अब ये देखो, जैसे फार्मा की है, फार्मा थर्ड ईयर में लगती है, जैसे फार्मा की है, इसकी इतनी है। अब फार्मा की इंडिया में केडी त्रिपाठी चलती है, वो भी काफ़ी अच्छी है, बट इतना सारा नहीं पढ़ना, जिसको पॉइंट वाइज पढ़ना है तो भाई फार्मा लो। बट अगर इसमें ना ये है कि इसमें बेसिक बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बाकी अगर बुक्स रीड करोगे तो उसमें बेसिक्स दिया रहता है। बाकी यूट्यूब चैनल की बात है, मैंने अपना फोर्थ और फोर्थ ईयर के पूरा ऑलमोस्ट जितना भी था बुक से पढ़ा, और प्लस यूट्यूब वीडियो में कुछ भी डालो भाई, हर बार मिल जाता है। तुम कोई भी वीडियो देखो 10-15 जो अच्छी लग रही है, और कहीं कहीं तो पूरे वो आते हैं, लेक्चर्स आ जाते हैं, तुम लेक्चर देखो पूरा काम हो जाता है भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें कुछ लेने की। तो वैसे भी कर सकते हो, वेल एंड गुड है उसमें। तो यही सब चीज़ें, कौन सी बुक लेनी है कौन सी नहीं, और ऑनलाइन पढ़ो या बुक्स लो, उस पर है। ठीक है। थैंक यू। अगर कोई और डाउट हो तो बिल्कुल मेरे से पूछो।